नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा जनता से किए गए वादे और चुनावी घोषणा में उन तमाम चीजों का जिक्र, और या तो फिर स्पष्ट रूप से यह कहा जाए कि चुनाव के पहले जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जो आर्थिक लाभ सरकारें देती हैं, राजनीतिक दल देते हैं, उसका भार किस तरह से राज्य पर आ रहा है, यह अब मध्य प्रदेश के सामने साफ तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में से शुरुआत हुई लाडली बहना योजना की। मध्य प्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने फिर महतारी वंदन, इसी तरह से महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए, सरकारें लेकर आई कि अब उन योजनाओं पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कैसे व्यवस्था की जाए, ये अब सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जो पैसा लाडली बहना को दिया जा रहा है, उसके लिए अमूमन हर महीने सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। अब जब सरकार कर्ज लेती है, अलग अलग योजनाओं की राशि का समायोजन करके इस योजना से जोड़ती है, महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं हर महीने, उसके कारण विकास के कार्य बाधित होते हैं। और अब सरकार के मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी बखूबी पता होगा कि जब इतनी बड़ी धनराशि किसी योजना में अगर लगाई जाएगी तो उसका पैसा कैसे आएगा। मध्य प्रदेश के आर्थिक सोर्स जो है, मिनरल्स से, अलग अलग जगह से, टैक्स से, सब कुछ ठीक है, जीएसटी कलेक्शन से, लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं किसी एक योजना का पूरा फंड निकालने के लिए? आप समझिए कि ऑन एवरेज हमने लगातार ये रिपोर्ट दिखाई कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर योजनाएं संचालित करती है, तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को तनख्वाह देती है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सदन में उन्होंने दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह की तारीफ की थी, बाणसागर परियोजना और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए। एक बैठक चल रही थी भोपाल में, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के, उसमें शनिवार को जब ये बैठक हुई, ये बैठक थी शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक थी, जिसमें उत्तरी एवं मध्य राज्य के मंत्री शामिल हुए जो शहरी आवास से जुड़े थे। और इस बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राज्यों के बजट की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इस बात को हमें, आपको, मध्य प्रदेश की जनता को और तमाम पूरे सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है कि उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने आगे यह भी कहा, उसी बैठक में मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते कई घोषणाएं कर दी गई जिनका सीधा असर राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज राज्य सरकारों को केंद्र की ओर अधिक देखना पड़ता है। राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी, चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया। आप समझिए स्थिति इसलिए निर्मित हुई क्योंकि राज्य के जितने संसाधन हैं, वो पूरे संसाधन उन तमाम योजनाओं में खर्च हो जा रहे हैं, वो पैसे खर्च हो जा रहे हैं, विशेष रूप से जो सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए कैश में जो पैसा दिया जा रहा है, यानी कि लाडली बहना योजना। सीधा सीधा कहने का मतलब उनका यही था। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि शहर एवं ड्राइंग सीट पर बैठकर अपने आसपास के क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी लें, मतलब कि सीधे सीधे कि शहर अपने विकास की जिम्मेदारी लें, अपने नगरीय क्षेत्र की जिम्मेदारी लें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए कमिटमेंट्स के कारण राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इसी के कारण केंद्र से जितनी बजटीय सहायता की अपेक्षा रहती है वह पूरी नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र से और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सबसे मूल बात यह है, जो समझने की बात है, यह उन परिस्थितियों में बयान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है जब मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय बदहाली की ओर है। निवेश के तमाम रास्ते खोले गए, इन्वेस्टर कनेक्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम बड़े आयोजन किए गए, क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन किए गए, जोन स्तर पर किए गए,
ये सब कवायद इसलिए की गई कि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े तो रोजगार बढ़े, पैसा आए, सरकार का खजाना भर सके। लेकिन ये चिंता आप समझिए कि मंत्री नगरीय प्रशासन ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय किया गया कमिटमेंट जिसके लिए राजनीतिक दल बाध्य हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले ही लाडली बहना योजना शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद से हर महीने कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है। और वही कारण है 1,27,00,000 से ऊपर महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 और उसी राशि को बढ़ाने की भी मांग हो रही है। और उन्होंने चिंता यह जाहिर की कि इससे प्रभावित क्या हो रहा है। नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। जो पूरी व्यवस्था है जिसमें नगरीय प्रशासन है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, इनके तमाम विकास कार्य रुक रहे हैं। और हर बार बजट के लिए केंद्र की ओर देखना पड़ता है। स्वाभाविक है, राज्य के पास जब बजट नहीं होगा तो राज्य के मंत्री गुहार लगाएंगे केंद्र से कि हमें पैसा दीजिए विकास कार्यों के लिए, क्योंकि जवाबदेही उस विभाग के मंत्री की होती है, जनप्रतिनिधि की होती है। एक अनाउंसमेंट कर दिया प्रदेश व्यापी चुनाव के समय, और उसको अगर देना शुरू कर दिया तो क्या वित्तीय प्रबंधन इस तरह से किया गया। आज इस बात से भी पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को शुरू किया था। लाडली बहना को बीजेपी की ही सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया था कि कभी लाडली बहना योजना बंद नहीं की जा सकती। अब दबाव क्या है? दबाव यह है कि इस पैसे की व्यवस्था किस तरह से सरकार करे। दबाव यह है कि वो राशि जो लाडली बहना को दी जा रही है उसको समय दर समय बढ़ाना है, उसको 3,000 रुपए प्रति महीने तक ले जाना है। नारी सशक्तिकरण की बात है। सरकार के पास आमदनी के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं। खनिज कितना कर पाएंगे? धीरे धीरे वो प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। आपने उद्योग कितने स्थापित कर लिए? 1.5 साल में अब सही समय आया है कि 1 साल में कितनी प्रक्रियाएं पूरी हुई और किस तरह से अब जो उद्योग नीति है, जिस उद्योग को लगाने की बात थी, तमाम इन्वेस्टर्स जो आए थे अलग अलग जोन में, वहां पर क्या क्या स्टैब्लिश हो रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति यह है सरकार की, बीजेपी सरकार की यह स्थिति है कि ये जो योजना है, चाहे बात लाडली बहना की जाए, इन योजनाओं को बंद नहीं कर सकते हैं। और दबाव इस बात का भी है कि धीरे धीरे इनकी राशि भी बढ़ानी है। इसी तरह का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन पहले पैसा मिलने लगा बीजेपी सरकार के समय, वोटर उनके साथ भी हुए, महिलाएं उनके साथ हुई। हालांकि कांग्रेस आती तो उसके ऊपर भी यही दबाव रहता, नारी सम्मान के नाम से वो भी लाने वाले थे। लेकिन अब विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार को घेर रहा है कि आपने वादा 3,000 रुपए प्रति महीने का किया था, शिवराज सिंह चौहान ने किया था कि धीरे धीरे कर राशि बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी, और बढ़ना भी धीरे धीरे शुरू हुई है। अब डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर यह दबाव है। तमाम अलग अलग विभाग के मंत्री बजट फंड किस तरह से अपने विभाग को सुचारू रूप से चला पाए, किस तरह से नगरीय प्रशासन विभाग जिसके मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम कैसे वित्तीय प्रबंधन करें, किस तरह से पैसा ले आए। बार बार केंद्र पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह सीधा सा सवाल है उनकी ही सरकार से कि जो अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं उनका पैसा कहां से लाएं, कहां से वित्तीय प्रबंधन हो, किस तरह से पैसा आए, ताकि वो जो हमने चुनाव के दौरान कमिटमेंट किए वो भी पूरे हो जाएं, और साथ ही साथ हमारा जो नगरीय प्रशासन विभाग है, जहां से नगर निगम, नगर पंचायत, तमाम जो मॉड्यूल काम करते हैं, उसका विकास हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो पाए। चुनौतियां सरकार के सामने बेहद बड़ी हैं, और इसका जवाब सरकार के पास ही होगा कि कैसे यह व्यवस्था चलेगी। आगे आने वाले समय में यह दबाव बहुत तेजी से बढ़ेगा कि लाडली बहना की राशि 3,000 रुपए प्रति महीने की जाए, और यह मांग समय समय पर उठती रही, जिसके बाद कहीं बोनस किसी तरह से बढ़ा के 1,250, फिर 1,500, फिर 1,800, 2,000, इस तरह से अगले चुनाव के पहले तक सरकार भी ये कोशिश करेगी कि जो वादा किया था कि 3,000 रुपए प्रति महीने महिलाओं को मिले, उस वादे को भी पूरा करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल वित्तीय संकट की स्थिति है। मध्य प्रदेश में हर महीने जो कर्ज लेने की प्रक्रिया चल रही है, हर महीने जो कर्ज लिया जा रहा है, उससे कैसे सरकार मुक्त होगी, किस तरह से ये कर्ज लेने की प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि ये कर्ज मध्य प्रदेश की ही धरोहर, संपत्तियों, अलग अलग माध्यमों से
चुकाना पड़ेगा और सरकारों को ही चुकाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।